सोचिए, एक भैंसा जिसका नाम रखा गया डोनाल्ड ट्रंप और जिसे बचाने के लिए खुद सरकार को बीच में कूदना पड़ा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार बकरीद पर एक भैंसे की जान बचाने का फैसला सीधे गृह मंत्री के टेबल तक पहुंच गया और ये तो बस शुरुआत है। कहीं 31 लाख का भैंसा है जिसे देखने के लिए लोग गांव-गांव से चले आ रहे हैं। कहीं ऐसा बकरा है जो एसी गाड़ी में सफर करता है और मक्खन खाता है, और कहीं ऐसा बकरा जिसका नाम रखा गया है किसी पहलवान के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस बार बकरीद सिर्फ कुर्बानी का त्योहार नहीं रहा, बल्कि करोड़ों के जानवर, वायरल वीडियो, सोशल मीडिया की चर्चा और सरकारी फैसलों का पूरा खेल बन गया है। चलिए एक एक करके आपको ये पूरी कहानी दिखाते हैं और यकीन मानिए, आखिरी खबर सुनकर आप भी कहेंगे भाई ये तो कमाल हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भैंसे की जिसने इस बार पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। बांग्लादेश के ढाका के पास नारायणगंज इलाके में एक फार्म पर पला एक सफेद भैंसा, जिसका रंग आम भैंसों जैसा काला नहीं बल्कि क्रीम जैसा हल्का सफेद था। उसकी नाक गुलाबी थी और सर पर सुनहरे हल्के बालों का ऐसा गुच्छा था कि देखने वाले हैरान रह गए। और इन्हीं बालों की वजह से लोगों ने उसका नाम रख दिया डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसके सर पर बालों का स्टाइल बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा दिखता था। फार्म के मालिक ने बताया कि उन्होंने इस भैंसे को करीब 10 महीने पहले राजशाही के एक पशु बाजार से खरीदा था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह भैंसा पूरी दुनिया में छा जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, बात आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से सिर्फ इस भैंसे को देखने आने लगे। कोई उसके साथ सेल्फी लेता, कोई वीडियो बनाता, और देखते ही देखते यह भैंसा बांग्लादेश से निकलकर एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तक की खबरों में छा गया। एक मामूली फार्म का जानवर अचानक इंटरनेट का सबसे बड़ा स्टार बन गया। अब यहाँ एक मजेदार मोड़ आता है जो आपको जरूर जानना चाहिए। इस भैंसे का वजन करीब 700 किलो बताया गया और इसे कुर्बानी के लिए ही खरीदा गया था, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, मामला सरकार तक पहुंच गया और फिर ठीक बकरीद से एक दिन पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इस भैंसे की कुर्बानी नहीं होगी। सरकार ने कहा कि भीड़, सुरक्षा और लोगों की इतनी ज्यादा दिलचस्पी को देखते हुए इस भैंसे को बचाया जाएगा। पुलिस वाले फार्म पर पहुंचे, मालिक से बात की और कहा कि सरकार इस भैंसे को संभाल कर रखेगी। मालिक को या तो इसकी कीमत वापस दी जाएगी या बदले में कोई दूसरा जानवर। और फिर इस भैंसे को ढाका के नेशनल जू यानी राष्ट्रीय चिड़ियाघर भेज दिया गया, जहां इसके लिए अलग से एक बाड़ा और एक केयर टेकर तक का इंतजाम कर दिया गया। जू के अधिकारियों ने कहा कि यह भैंसा अभी जवान है और कई साल और जी सकता है, इसीलिए इसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी। सोचिए जरा, एक भैंसा जो कुर्बानी के लिए खरीदा गया था, सोशल मीडिया की वजह से उसकी जान बच गई और अब वो चिड़ियाघर में राजा की तरह रहेगा। है ना हैरान करने वाली बात। और इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प बात जुड़ी। जब से ये भैंसा वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर भी फैल गई। कहा गया कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस भैंसे पर अपनी सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है, लेकिन जब बांग्लादेश के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह खबर पूरी तरह नकली थी। किसी ने एक असली खबर की तस्वीर को एडिट करके ये अफवाह फैला दी थी। यानी एक भैंसे की वजह से अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट का जमाना कितना तेज है। एक तस्वीर कुछ ही घंटों में देश दुनिया घूम आती है और एक मामूली जानवर को रातों रात सेलिब्रिटी बना देती है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने भारत में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में, जहां एक और भैंसा इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है और उसकी कीमत सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। हापुड़ के असोरा पशु मेले में इस बार जो भैंसा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, उसका नाम लोगों ने रखा है बाहुबली। और नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कोई आम भैंसा नहीं है। इसका कद, इसकी कदकाठी, इसका दमदार शरीर सब कुछ देखने लायक है। इसके मालिक जो खुद एक पशु व्यापारी हैं, उन्होंने इसकी कीमत रखी है पूरे 31 लाख रुपये। जी हाँ, 31 लाख। और बताया जा रहा है कि अब तक इसके लिए 21 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है, लेकिन मालिक अभी इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस भैंसे की नस्ल, इसकी ताकत, इसकी सेहत और इसकी देखभाल ऐसी है कि यह कीमत बिल्कुल जायज है। और देखभाल भी कैसी, किसी वीआईपी मेहमान जैसी। इस भैंसे को रोजाना दूध पिलाया जाता है, इसे ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, बादाम खिलाए जाते हैं और खास तरह का पौष्टिक चारा दिया जाता है। नियमित रूप से इसकी सफाई होती है, जिसकी वजह से इसका शरीर चमकता रहता है और सेहत बनी रहती है। मेले में लोग कहते हैं कि उन्होंने पहले भी बड़े और
महंगे जानवर देखे हैं, लेकिन इस भैंसे को जितना ध्यान मिल रहा है वैसा कम ही देखने को मिलता है। लोग सिर्फ इसे देखने के लिए मेले में आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब जरा रुकिए, क्योंकि कहानी सिर्फ भैंसों की नहीं है। अब बारी आती है उन बकरों की जिन्होंने इस बार सबको चौंका दिया। और इसके लिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहां एक फार्म है जिसका नाम है भोपाली गोट फार्म, और यहाँ के बकरे किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इन बकरों की कीमत 5.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है और इन्हें खरीदने के लिए देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। लेकिन कीमत से भी ज्यादा मजेदार है इनकी जिंदगी का अंदाज। ये बकरे एसी गाड़ी में सफर करते हैं, इन्हें मक्खन तक खिलाया जाता है और इनकी देखभाल किसी फिल्मी हीरो की तरह की जाती है। और तो और इनके नाम भी बड़े दमदार रखे गए हैं। फार्म के मालिक ने बताया कि उनका सबसे चर्चित बकरा है जिसका नाम उन्होंने रखा है ब्रोक लेसनर। जी हां, उसी मशहूर पहलवान के नाम पर, क्योंकि इस बकरे का स्वभाव बेहद आक्रामक है और इसकी कद काठी बहुत दमदार है। सोचिए, एक बकरे का नाम पहलवान के नाम पर और उसकी जिंदगी किसी अमीर इंसान जैसी। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। और यही तो इस बार की बकरीद की सबसे बड़ी खासियत है। जानवर अब सिर्फ जानवर नहीं रहे, वो स्टार बन गए हैं, ब्रांड बन गए हैं और लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो खास जानवरों की बात हुई, लेकिन आम बाजार में क्या हाल है? तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की मंडियों में, जहां इस बार बकरों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ की हींग की मंडी से लेकर सदर भट्टी, ताजगंज और शहजादी मंडी तक हर जगह राजस्थान और हरियाणा से आए व्यापारियों की भीड़ है और यहाँ बकरों की कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। मतलब अब एक अच्छा बकरा खरीदना भी किसी बड़े खर्चे से कम नहीं रहा। हैदराबाद की बात करें तो वहां बकरों और भेड़ों के दाम वजन के हिसाब से तय हो रहे हैं। 20-25 किलो तक है वो 12 से 20 हजार रुपये में मिल रहे हैं। थोड़े बड़े बकरे जिनका वजन 30 से 50 किलो के बीच में है, उनकी कीमत 22 हजार से 40 हजार तक है। और जो प्रीमियम बकरे हैं जिनका वजन 55 से 90 किलो तक पहुंच जाता है, वो तो बकरे मंडी के सबसे बड़े आकर्षण होते हैं और इनकी कीमत 40 हजार से 90 हजार तक चली जाती है। यानी इस बार हर जेब के हिसाब से बाजार सजा है। लेकिन महंगाई का असर साफ दिख रहा है। व्यापारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया है, चारा महंगा हो गया है, इसलिए दाम भी ऊपर चढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उत्तर प्रदेश के ही बागपत जिले में एक संस्था है जो इन्हीं बकरों को बचाने का काम करती है। अमीनगर सराय कस्बे में चलने वाली संस्था को लोग बकराशाला कहते हैं और यहाँ का काम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये संस्था मंडियों में जाती है, उन बकरों को खरीदती है जिन्हें कुर्बानी के नाम पर लाया जाता है और उन्हें बचा लेती है। और खरीदती भी कैसे है? बाजार के दाम से लगभग दोगुने पैसे देकर। पिछले 9 सालों में इस संस्था ने 5000 से भी ज्यादा बकरों को बचाया है और सिर्फ इस साल ही उन्होंने 500 से ज्यादा बकरे खरीदे हैं। इन बचाए गए बकरों को खाना मिलता है, रहने की जगह मिलती है और 24 घंटे डॉक्टरों की देखरेख में इनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। यानी एक तरफ जहां लाखों के वीआईपी जानवर चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन जानवरों को बचाने में भी लगे हुए हैं। ये दिखाता है कि एक ही त्योहार पर कितने अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं और शायद यही हमारे समाज की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ हर सोच के लिए जगह है। अब इन सब चर्चाओं के बीच सबसे जरूरी बात पर भी आ जाते हैं, क्योंकि इसके बिना ये पूरी खबर अधूरी है। बकरीद, जिसे ईद उल अज़हा भी कहते हैं, इस्लाम का बहुत बड़ा त्योहार है और इसे कुर्बानी का पर्व कहा जाता है। लेकिन कुर्बानी का असली मतलब सिर्फ किसी जानवर की बलि देना नहीं होता। इसका असली मतलब है त्याग, समर्पण और खुदा के प्रति प्रेम। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर के अहंकार और स्वार्थ को कैसे खत्म करना है और अपनी सबसे प्यारी चीज को भी जरूरत पड़ने पर कैसे न्योछावर किया जाए। यही वजह है कि कुर्बानी के बाद उस गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा अपने परिवार के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। यानी इस त्योहार का दिल है बांटना और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। तभी तो दुनिया भर में इस त्योहार को इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा और इतने प्यार के साथ मनाया जाता है। ये सिर्फ जानवरों का त्योहार नहीं है, बल्कि इंसानियत और भाईचारे का त्योहार है। अब आपको यह भी बता दें कि इस बार भारत में बकरीद कब मनाई गई। चांद के दीदार के हिसाब से देश के ज्यादातर हिस्सों में
बकरीद 28 मई को मनाई गई, जबकि जम्मू कश्मीर में एक दिन पहले यानी 27 मई को ही यह त्योहार मनाया गया और इस मौके पर देश के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी भी रही। साथ ही भारत में बकरीद को लेकर कई जगहों पर अलग अलग नियम भी लागू किए गए थे। कई राज्यों में गाय और कुछ खास जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रही और प्रशासन ने सिर्फ तय किए गए जानवरों की कुर्बानी की इजाजत दी। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए कई जगह खास गाइडलाइन भी जारी की गई थी ताकि त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाया जा सके। यानी इस बार बकरीद सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि करोड़ों के जानवर, वायरल भैंसे, वीआईपी बकरे, बढ़ती कीमतें और सरकारी नियम सब कुछ चर्चा के केंद्र में रहे। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरी खबर को एक लाइन में समेटें तो कहेंगे कि इस बार बकरीद बहुल खास रही। एक तरफ बांग्लादेश का वो डोनाल्ड ट्रंप भैंसा जिसकी जान सोशल मीडिया की वजह से बच गई और जो अब चिड़ियाघर में आराम की जिंदगी जी रहा है। दूसरी तरफ हापुड़ का 31 लाख का बाहुबली भैंसा जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और तीसरी तरफ भोपाल का वो ब्रॉक लोसनर बकरा जो एसी गाड़ी में घूमता है और मक्खन खाता है। इन सब के बीच आगरा और हैदराबाद की मंडियों में बढ़ते दाम और बागपत की वो संस्था जो बकरों को बचाने में लगी है, ये सब मिलकर बताते हैं कि एक त्योहार के कितने रंग होते हैं, कितनी कहानियां होती हैं। कोई इसे आस्था से जोड़ता है, कोई व्यापार से, कोई सोशल मीडिया की चर्चा से, तो कोई जीव दया से। और शायद यही विविधता हमारे देश और हमारे समाज की असली पहचान है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी कहानी पसंद आई? डोनाल्ड ट्रंप भैंसा, बाहुबली भैंसा या ब्रोक लेसनर बकरा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट्स में भी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।